तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल या फिर पोलिनोमियल रिंग ओवर ए रिंग। ठीक है, तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग रिंग को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जो हम लोग रिंग के बारे में जानते हैं। रिंग में हम लोग क्या जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट आर है और आपने दो बाइनरी ऑपरेशन लिया, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, और यह कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो पहला कंडीशन होता है, क्या होता है, आर जो है वो इस प्लस ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होता है, यानी आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जो आर होता है वह मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट के साथ क्या बनाता है, इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, जो आर है वह प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साथ इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। अब बात आता है रिंग ऑफ पोलिनोमियल या फिर पोलिनोमियल रिंग ओवर ए रिंग। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आर प्लस डॉट आपके पास क्या है, एक रिंग है, और आर ओवर एक्स, आर ओवर एक्स क्या होता है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स। और ये जो सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है आर ओवर एक्स जो है, यह अगर प्लस के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करें। रिंग के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जो आर एक्स है, आर ओवर एक्स है, या प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। ठीक है, ये जो आर ओवर एक्स है या मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप हो, ये जो आर ओवर एक्स है या प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिंग ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। और ये जो चीज़ है इसको अभी हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं, इसको अभी हम लोग प्रूव भी करके देखेंगे। और जो अभी मैं उस थ्योरम को जो बताऊंगा ये यही थ्योरम है, ठीक है, कि आर प्लस डॉट आपके पास कोई रिंग है और आर ओवर एक्स क्या है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है, तो आर ओवर एक्स प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिंग होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको दिखाना है वहाँ पर। और यह थ्योरम है, और यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये थ्योरम आपका 20 मार्क्स का है। और ये जो थ्योरम है ये 20 मार्क्स का है। अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो यहाँ से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। थ्योरम थोड़ा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो पर बने रहें तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब पहले हम लोग रिंग ऑफ पोलिनोमियल का डेफिनेशन देख लेते हैं। किसका डेफिनेशन, रिंग ऑफ पोलिनोमियल। इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको लिखना है। लेट आर प्लस डॉट, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग। आर प्लस डॉट हमारी क्या है, एक रिंग है। एंड एक्स बी ए वेरिएबल ओवर आर। एक्स हमारे क्या है, वेरिएबल है आर का। ठीक है, लेट आर ओवर एक्स बी द सेट ऑफ all polynomials, set of all polynomials expression in x within coefficients in r। that is जो r ओवर x है वह क्या है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स, यानी इसमें किस प्रकार के एलिमेंट है, यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर में n, सच दैट ये जो आपका ai है वह कहाँ से है, r से है, और an नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, होयर ये जो a0 है, a1 है, a2 है, डॉट डॉट ये जो an है यह कहाँ से है, r से है, एंड an नॉट इक्वल टू 0। मैंने लिख दिया है, अंदर में सारा चीज़ मैंने लिख दिया है। अगर आप इस चीज़ को नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिया है। ai बिलोंग्स टू r और an नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस
R over X. Now this R over X forms a ring. Forms a ring. यह क्या करता है? एक रिंग फॉर्म करता है with respect to multiplication यानी कि डॉट एंड एडिशन यानी कि प्लस। ठीक है, दैट इज R ओवर X प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एक रिंग बना रहा है, फॉर्म से रिंग। ठीक है, दिस रिंग इज कॉल्ड इस रिंग को क्या कहेंगे? दिस रिंग इज कॉल्ड ए रिंग ऑफ पोलिनोमियल। दिस रिंग इज कॉल्ड ए रिंग ऑफ पोलिनोमियल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलिनोमियल रिंग ओवर ए रिंग। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, ये तो रहा डेफिनेशन। अब क्या वाकई में जो R ओवर X है वह प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग बनाता है? इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको सबसे फर्स्ट इस चीज़ पर फोकस रखना है कि क्योंकि यहाँ पर आपको शुरू से ही यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? ये चीज़ R प्लस डॉट एक रिंग है। तब अगर ये रिंग है तब R ओवर X क्या हो रहा है? प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग बना रहा है। इस चीज़ पर आपको फोकस रखना है। तो हमारा जो थ्योरम यहाँ से पूछा जाता है, थ्योरम जो हमारा है कुछ इस प्रकार से है, और यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और जो हमने डेफिनेशन पढ़ा वही डेफिनेशन ही है यहाँ पर। ठीक है, द सेट R ओवर X ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्रेरी रिंग R इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। बात समझ रहे हैं? चलिए हम लोग इसको सेटिस्फाई कराते हैं, यानी इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे? द सेट, यहाँ पर द सेट जो R ओवर X का जो सेट है, इसमें क्या है हमारा? यह किसका सेट है? पोलिनोमियल का। सच दैट f ऑफ x में हमारा एलिमेंट किस प्रकार से है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर में n। ठीक है, जो यहाँ से हमारा ai है बिलोंग्स टू R और an नॉट इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं? चलिए, ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्रेरी रिंग R प्लस डॉट। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? यानी R ओवर X हमारा क्या है? सेट है। R ओवर X क्या है? ऑल पोलिनोमियल्स का एक सेट है, और हमको यहां पर शुरू में ही दे दिया है R प्लस डॉट क्या है? एक रिंग है। हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। वी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर द सेट R ओवर X एज फॉर एनी, हमने f ऑफ x और g ऑफ x कोई दो पोलिनोमियल ले लिया R ओवर X से, और ये जो हमारा f ऑफ x है और जो g ऑफ x है, तो होयर f ऑफ x बराबर हमने ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और जो ये जितने भी a0 a1 a2 a3 जितने भी होंगे, यानी जितने a से सब कहाँ से बिलोंग कर रहा है? R से, और हमने g ऑफ x ले लिया, क्या ले लिया? b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चल गया, और जितने भी b से हमारे कहाँ से हैं? R से है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एडिशन को डिफाइन करते हैं, यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x डिफाइन करते हैं। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो f ऑफ x हमारा क्या है यहाँ पर? चलिए दोनों को कर देते हैं। f ऑफ x हमारा ये है, g ऑफ x ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1x प्लस a2 प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चलेगा। और इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट डिफाइन करें तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x बराबर हमारे क्या हो जाएगा? a0 b0
प्लस A0B1 प्लस A1B0 बाहर में x प्लस A0B2 A1B1 A2B0 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तब हमको क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू सो दैट, क्या शो करना है कि जो r ओवर x है वह प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स ए रिंग, यानी एक रिंग फॉर्म कर रहा है। तो रिंग फॉर्म करेगा तो चलिए हम लोग रिंग के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। यानी कंडीशन क्या होगा यहाँ पर हमारा कि जो r ओवर x है, r ओवर जो x है वह प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। और ये अबेलियन ग्रुप होगा तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या होगा कि r ओवर x को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं कि r ओवर x प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कंडीशन के बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैं पूरा लिखने जाऊँ तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा चल जाएगा, तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने रिंग में पढ़ा है, अभी r प्लस हमारा क्या है, यहाँ पर r प्लस डॉट हमारा रिंग है, ये गिवन भी है, सिंस r प्लस डॉट क्या है, रिंग है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना, तो प्लस के रिस्पेक्ट में, तो जैसे r प्लस डॉट हमारे क्या है, रिंग है, दिया हुआ भी है, तो r प्लस क्या होगा, अबेलियन होगा। अगर r प्लस अबेलियन होता है तो r प्लस हमारा क्लोजर भी होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ से करें कि अगर हमने यहाँ से कुछ एलिमेंट ले लिया तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू, हमने r ले लिया तो a प्लस बी भी क्या होंगे, r पर ही होंगे। यही तो होता है ना हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए हमने जैसे f ऑफ x और g ऑफ x, हमने कोई दो एलिमेंट ले लिया, कहाँ से, r ओवर x से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x करेंगे। तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x जैसे ही हम लोग कर देंगे तो मिलेगा हमको a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 x प्लस a2 प्लस b2 एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a0 b0 a1 b1 a2 b2 सब किसके एलिमेंट है, r के एलिमेंट है। r के एलिमेंट है कि नहीं है, अगर ये r के एलिमेंट है तो r हमारा क्या है, r हमारा एक रिंग है, r हमारा रिंग है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की सेटिस्फाई करेगा। यानी a0 b0 a0 प्लस b0 a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, ये जितने भी होंगे सब कहाँ के होंगे, r से होंगे। अब ये अगर r से होंगे, यानी ये r से है, ये r से है, ये r से है, सब r से है, तो ये r से है और ये, तब ये जितने भी होंगे किससे होंगे, देखिए पोलिनोमियल है तो ये होंगे कि यहाँ से, r ओवर x से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो f ऑफ x प्लस जो g ऑफ x है वह कहाँ से हुआ, r ओवर x से। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमको क्या दिखाना है कि हमने कोई तीन एलिमेंट लिया, f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, कहाँ से लिया, r ओवर x से। तो f ऑफ x हमारा तो क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस प्रकार से है। और g ऑफ x हमारा क्या है, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। जो h ओवर x, जो h ऑफ x है हमारे क्या है, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है हमारे, जैसे f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या जाए, f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x, तो ये हमारा होगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x, ये होगा। ये चीज़ हमको दिखाना है, तब जाके हम जानेंगे कि हमारा यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, तो देखिए हम लोग एसोसिएटिविटी को कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। एसोसिएटिविटी हमको दिखाना है ना, तो चलिए एसोसिएटिविटी दिखाते हैं यहाँ से। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसको क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, इसको लेके चलेंगे, ये हम ले आएंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स में पहले एडिशन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स में हमने एडिशन करके रखा है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिलेगा a0 प्लस
b0 प्लस a1 प्लस b1x प्लस a2 प्लस b2 x प्लस डॉट 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 प्लस एच ऑफ एक्स क्या है, ये है हमारा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है। चलिए अब ऐड करना है, तो जैसे a0 प्लस b0 ये पहले से ही है, प्लस c0 आ गया, ठीक है, प्लस अब a1 प्लस b1 पहले से ही था, अब प्लस c1 हो गया, बाहर में हमने x रखा, प्लस a2 प्लस b2 हमारा पहले से ही था, प्लस c1 आ गया, बाहर में हमने x, बाहर में c2 आ जाएगा, बाहर में c2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलता जाएगा। देखिए a0 प्लस b0 पहले से ही था और यहाँ से हमने c0 को ले लिया, अब a1 प्लस b1 हमारा पहले से ही था, फिर से हमने c1 को ले लिया, यहाँ पर a2 प्लस b2 हमारा पहले से ही था और हमने यहाँ से ले लिया c2 और ये बाहर में एक्स स्क्वायर, तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पर जान रहे हैं कि हमारा जो r है, r प्लस डॉट, शुरू से ही हमको यहाँ पर दिया है कि सिंस r प्लस डॉट इज ए रिंग, और अगर ये रिंग है तो जब रिंग है तो इसमें भी क्या होगा, एसोसिएटिविटी होगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होगा। तो अगर हमने यहाँ से लिया फॉर ऑल ए आई बी आई और सी आई बिलोंग्स टू कहाँ से लिया, आर से लिया, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई लिख सकते हैं। और फॉर ऑल आई के लिए बात समझ रहे हैं ना, आर प्लस डॉट हमारी क्या है, रिंग है तो ये एसोसिएटिविटी के प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई बराबर ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिखें, क्योंकि आर हमारा क्या है, रिंग है। तो जैसे यहाँ पर a0 प्लस b0 प्लस c0, यहाँ पे जैसे फर्स्ट दो टर्म पर यहाँ पर ब्रैकेट है, तो लास्ट दो टर्म पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि आर हमारे क्या है, रिंग है। तो a0 प्लस b0 प्लस c0 हम इसे लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के आधार से, प्लस a1 को हमने बाहर में रखा और b1 प्लस c1 में हमने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस a2 को हमने बाहर में रखा, b2 प्लस c2 पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, बाहर में एक्स स्क्वायर, और यही प्रोसेस हमारा चलता जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो a0 हमारा बाहर आ गया, a1x बाहर आ गया, a2x स्क्वायर बाहर आ गया पहले, ठीक है। और अंदर में अभी हमारा क्या बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, b0 प्लस c0 प्लस b1 प्लस c1 x प्लस b2 प्लस c2 एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से तो हमको मिल गया, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मिल गया, प्लस अब देखिए यहाँ से हमको इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर ये एक मिल गया, प्लस एक क्या मिल गया, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मिल गया। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे एच ऑफ एक्स, और इसमें ब्रैकेट है इस प्रकार से। तो देखिए हम लोग क्या लेके चल रहे थे, हम लोग ये लेके चल रहे थे, ये वाला लेके चल रहे थे, और हमने ये वाला ले आया। तो देखिए हम लोग लेके चल रहे थे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स बराबर, ये हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही चीज़ हमको दिखाना था, तो हमने यहाँ पर एसोसिएटिविटी को भी दिखा दिया, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी दिखा दिया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अब हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी हमारा थर्ड कंडीशन। क्या दिखाएंगे थर्ड कंडीशन में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एक्चुअल में जो आइडेंटिटी होता है, क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि ए डॉट ई बराबर ई डॉट ए बराबर क्या होता है, ए ही होता है। ये होता है हमारा आइडेंटिटी, ये हम जानते हैं, ये हम सेमेस्टर 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से एक एलिमेंट लिया, लेट एनी एफ ऑफ एक्स कहाँ से लिया, आर ऑफ एक्स से लिया। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी है, हमने प्लस के रिस्पेक्ट में देखा था, आप यहाँ पर प्लस लगाइए, क्योंकि ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए होना चाहिए। कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स में हम लोग यहाँ पर समथिंग कोई एक पोलिनोमियल ऐड करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग कोई एक पोलिनोमियल लिखेंगे प्लस एफ ऑफ एक्स ऐड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ये होता है यहाँ पर, इस प्रकार से आइडेंटिटी होना चाहिए। बात समझिए, एफ ऑफ एक्स में कोई हम एक पोलिनोमियल ऐड करेंगे,
या फिर कोई पोलिनोमियल में हम एक एफ ऑफ एक्स ऐड करेंगे तो हमको एफ ऑफ एक्स ही मिलना चाहिए। अब वह पोलिनोमियल क्या होगा, अब उस पोलिनोमियल का हमको देखना है यहाँ पर पोलिनोमियल क्या होगा। अब जैसे कि देखिए सिंस 0 हमारा क्या है आर पर है, आर हमारा पोलिनोमियल है, हमारा आर क्या है रिंग है, आर हमारा रिंग है, तो जाहिर सी बात है कि वह आर प्लस क्या होगा हमारा अबेलियन ग्रुप होगा। अगर आर प्लस अबेलियन होगा तो यहाँ पर इसका एडिएटिव आइडेंटिटी क्या होगा 0 होगा। तो ये जो 0 है तो 0 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 0 को हम लोग क्या बना सकते हैं, मतलब एक टाइप देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल ऑफ द टाइप। तो हम 0 को हम लोग क्या बोल देते हैं, 0 पोलिनोमियल बना देते हैं। 0 ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो हमने एफ ऑफ एक्स लिया, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस 0 ऑफ एक्स करें तो एफ ऑफ एक्स हमारे क्या है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, प्लस 0 ऑफ एक्स क्या है 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये चलेगा। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो a0 प्लस 0 होगा प्लस a1 प्लस 0x हो गया प्लस a2 प्लस 0x हो गया प्लस ये चलता जाएगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर जान रहे हैं कि हमारा r क्या है, r प्लस डॉट क्या है एक रिंग है, और रिंग है तो r प्लस हमारे क्या है एक अबेलियन ग्रुप है। और अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। तो हमने जैसे ले लिया फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या हो जाएगा ए आई प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए आई बराबर हमको क्या मिलेगा ए आई ही मिलेगा, क्योंकि रिंग की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर a0 प्लस 0 करेंगे तो a0 मिलेगा, a1 प्लस 0 करेंगे तो a1 मिलेगा, a2 प्लस 0 करेंगे तो a2 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं तो ये कुछ नहीं है a2 0 e एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप कुछ देख सकते हैं जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ये जो कर रहे हैं हमको कुछ नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 0 ऑफ एक्स किए तो हमको क्या मिला एफ ऑफ एक्स ही मिला। एक पार्ट हुआ यहाँ से। अब हम लोग इस तरह से अगर करें 0 ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स करें तो क्या होगा 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस a0 प्लस 0 प्लस a1x प्लस 0 प्लस a2x स्क्वायर प्लस बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से यही कंडीशन अगर हम लोग लगाएं r प्लस डॉट का, ये कंडीशन अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस a0 यानी a0, 0 प्लस a1 यानी a1x, 0 प्लस a2 यानी a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप देखेंगे ये कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है एफ ऑफ एक्स ही है। तो यहाँ से हमको मिला 0 ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ही मिल गया। बात समझ रहे हैं। तो देखिए हमको जो चाहिए था यानी हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस 0 ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आया, या फिर हम बोल सकते हैं 0 ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए यह हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया, और जो 0 ओवर एक्स है 0 ओवर एक्स है यही है इसका आइडेंटिटी, एडिएटिव आइडेंटिटी है। यानी 0 पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल का एडिएटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने एडिएटिव आइडेंटिटी के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है और आप उसको किस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। थ्योरम थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लोग उतना लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब देखिए एक्चुअल में जो इन्वर्स होता है, अभी हम लोग एडिएटिव पढ़ रहे हैं तो एडिएटिव के लिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोग ए प्लस ए इन्वर्स करें या फिर ए इन्वर्स प्लस ए करें तो हमको क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ये होता है हमारा इन्वर्स। यानी एफ ऑफ एक्स में हम लोग यहाँ पर कोई एक चीज़ ऐड करेंगे या फिर यहाँ पर हम लोग कोई एक पोलिनोमियल लिखेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स में कोई हम लोग एक पोलिनोमियल ऐड करेंगे या फिर किसी पोलिनोमियल में हम लोग अगर एफ ऑफ एक्स को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा, ई मिलेगा। और ई हमारा यहाँ पर क्या है 0 ओवर एक्स यानी 0 पोलिनोमियल है। यानी यहाँ पर हम कुछ भी ऐड करेंगे तब हमको एफ ऑफ एक्स में जो हम लोग कुछ पोलिनोमियल ऐड करेंगे तो हमको 0 ओवर एक्स मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा उस तरह का पोलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हमने कहाँ से लिया एफ ऑफ एक्स हमने कहाँ से लिया r ओवर एक्स से लिया। बात समझ रहे हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो A0 है, A1 है, A2 है, डॉट डॉट ये कहाँ से है, R से है। तो इसका मतलब माइनस A0 माइनस A1 माइनस A2 ये भी कहाँ से होंगे, R से होंगे। ये भी कहाँ से होंगे, R से होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर 10 देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल ऑफ द टाइप, यहाँ पर हमने एक टाइप का पोलिनोमियल एग्जिस्ट कराया माइनस एफ ऑफ एक्स टाइप का। और यह किस प्रकार से होगा, माइनस A0 माइनस A1 एक्स माइनस A2 एक्स स्क्वायर माइनस इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं। यानी एफ ऑफ एक्स क्या है, A0 प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये हो गया प्लस माइनस A0 माइनस A1 एक्स माइनस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा A0 माइनस A0 प्लस A1 माइनस A1 एक्स प्लस A2 माइनस A2 का एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंस R प्लस डॉट हमारे क्या है, R प्लस डॉट इज ये रिंग। अब ये रिंग है तो R प्लस हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। और अगर ये अबेलियन ग्रुप होता है तो यहाँ पर तो हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा। यानी हमने ले लिया फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट माइनस AI बिलोंग्स टू R सच दैट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AI प्लस माइनस AI बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर AI माइनस माइनस AI प्लस AI। बात समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग एप्लीकेबल करेंगे तो 0 मिलेगा हमको। तो यहाँ से A0 माइनस A0 क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, प्लस A1 माइनस A1 तो 0x प्लस उसी प्रकार से 0x स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से मिलता जाएगा। यानी हमको यहाँ पर क्या मिला, 0 पॉइंट मिल गया, यानी 0/x। तो जैसे ही हमने एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स किया तो हमको क्या मिला, 0/x मिला। कैसे मिला आप समझ गए। उसी प्रकार से अगर हम लोग माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स करें तो ये हमको क्या मिलेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स यानी माइनस A0 प्लस माइनस A0 माइनस A1 एक्स माइनस A2 एक्स स्क्वायर और ये माइनस बढ़ता जाएगा आगे, फिर A0 प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये माइनस A0 प्लस A0 ठीक है प्लस माइनस A1 प्लस A1 एक्स प्लस माइनस A2 प्लस A2 एक्स स्क्वायर ये भी आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ से हमको मिला 0 और यहाँ से भी हमको मिला 0x, यहाँ से मिला 0x स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये हमको मिल गया, ये हमको क्या मिला लास्ट में 0/x का पोलिनोमियल मिला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमको क्या मिल गया, यहाँ से भी हमको क्या मिल गया कि माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0/x ये चीज़ मिला। यहाँ से ये मिला, यहाँ से हम ये मिला। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर 0/x बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। यानी हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स था वह भी सेटिस्फाई हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना माइनस एफ ऑफ एक्स ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का इन्वर्स है। ठीक है, तो इन्वर्स के कंडीशन को भी हमने यहाँ से सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ तक हमने 4 कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया। अब अगर हम लोग एक कंडीशन और दिखा देते हैं कम्यूटेटिव लॉ, तो हमारा क्या हो जाएगा, R/x प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ एक्चुअल में कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। तो यहाँ पर हमने 2 पोलिनोमियल लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स होगा। तो चलिए दिखाते हैं। हमने कोई 2 पोलिनोमियल ले लिया, एक लिया एफ ऑफ एक्स, एक लिया जी ऑफ एक्स। कहाँ से लिया, R/x से लिया। बात समझ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा किस प्रकार से है, चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हम लोग कर लेते हैं, जो हमने शुरू में ही तो डिफाइन कर दिया है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, A0 प्लस B0 प्लस A1 प्लस B1x प्लस A2 प्लस B2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि R प्लस डॉट हमारे क्या है, एक रिंग है। अब रिंग है तो R प्लस हमारे क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अगर अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ है। तो फॉर ऑल AI और BI हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिया R से, तो दिस इंप्लाइज AI प्लस BI बराबर क्या हो जाएगा, BI प्लस
ए आई होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ए जीरो प्लस बी जीरो को हम लोग लिखेंगे बी जीरो प्लस ए जीरो, ए वन प्लस बी वन को लिखेंगे तो बी वन प्लस ए वन एक्स, ए टू प्लस बी टू को लिखेंगे तो बी टू प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और ये आगे बढ़ जाएगा। इसको हम लोग सेपरेट करें तो लिखेंगे बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ेगा, प्लस ए जीरो प्लस ए वन एक्स, ए वन एक्स, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा जी ऑफ एक्स, और इसका मतलब हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमने कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ तो हम लोग देखिए यहाँ पर पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर ओवर एक्स है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो चलिए ये तो हुआ अबेलियन ग्रुप, एक काम खत्म हुआ। दूसरा काम स्टार्ट होता है कि जो आर ओवर एक्स है वह डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। क्या होगा, सेमी ग्रुप। तो चलिए अब हम लोग सेमी ग्रुप दिखाते हैं। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, देखिए सेमी ग्रुप फर्स्ट क्या होगा, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरा एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस प्रकार से यहाँ पर दिखाएंगे, जो आर ओवर एक्स है वह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होने का मतलब है कि जैसे हम लोग दो पॉलीनोमियल लेंगे, जैसे हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को दो पॉलीनोमियल लिया कहाँ से, आर ओवर एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करेंगे तो वह भी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, आर ओवर एक्स का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे हमने वहाँ पर क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या था, तो हमको मिला था ए जीरो बी जीरो प्लस ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो एक्स प्लस ए जीरो बी टू ए वन बी वन, ए वन बी वन, ए टू बी जीरो एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, ए जीरो बी जीरो, ए वन बी वन, ए टू बी टू, ये जितने सारे एलिमेंट है सब कहाँ से है, आर से है। तो इसका मतलब जो ए जीरो बी जीरो होगा, ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो होगा, ठीक है, या फिर ए जीरो बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी जीरो होगा, सब कहाँ से होगा, आर से होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर प्लस डॉट क्या है, एक रिंग है, और रिंग है तो क्या होगा, रिंग है तो ये भी तो आर डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है नहीं क्या है, आर डॉट हमारे क्या होगा, क्लोजर होगा। तो इस प्रकार से क्लोजर के रिस्पेक्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि एफ डॉट एक्स इंटू जी ऑफ डॉट एक्स क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर ओवर एक्स। तो यहाँ से हमने और एक कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ओवर एक्स। तो यहाँ तक हमने सेटिस्फाई करा दिया, तो ये क्लोजर भी हो गया। अब और एक कंडीशन अगर यहाँ पर सेटिस्फाई करा दें तो आर ओवर एक्स हमारे क्या होगा, सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जो प्रोडक्ट वाला होता है यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आपको इस चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से समझना है और देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, आर ओवर एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव। और अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तब हम लोग बोलेंगे कि जो आर ओवर एक्स है वह डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, सेमी ग्रुप है। तो देखिए एसोसिएटिव दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई तीन एलिमेंट लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स ले लिया। कहाँ से लिया, आर ओवर एक्स से। तो हमको यहाँ पर दिखाना क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, बाहर में रहा एच ऑफ एक्स, तो यह बाहर में अब एफ ऑफ एक्स रहेगा, और जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो ये दोनों इक्वल होगा, यही चीज़ हमको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। तो जैसे हमने एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हमको करना है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा देखिए, पहले इसको करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स से पहले इसका काम करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से। और जो जी ऑफ एक्स है हमारा क्या है, बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमको मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा डी जीरो सी जीरो, हाँ डी जीरो एक्स के पावर में जीरो प्लस डी वन एक्स के पावर में वन प्लस
डी टू एक्स के पावर में 2 प्लस डॉट डॉट। देखिए सी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एच ऑफ एक्स को हमने यहाँ पर सी मान लिया, एच ऑफ एक्स को मान लिया C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, बात समझ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डी माना। नहीं तो जो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट पढ़ाया था, तो जो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हम नहीं लिखते थे, C0x के पावर में 0 प्लस C1x के पावर में 1, इस तरह से हम लोग लिखते थे, ठीक है। और ये आगे बढ़ते जाता है और ये हमने लास्ट में लिख दिया कि BM x के पावर में m प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो dm है, dm x के पावर में m, और हमारा जो dm है होयर dm बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि i प्लस j का योग जो होगा m होगा और यहाँ पर ai bj होगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको कैसे हुआ क्यों नहीं हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से हो गया। अब ना हो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अब यहाँ से लेकर पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या मिला, D0 x के पावर में 0 प्लस D1 x के पावर में 1 प्लस D2 x के पावर में 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ेगा। और ये जो एच ऑफ एक्स क्या है, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो मान के चलिए कि अब हमको मिला E0 x के पावर में 0 प्लस E1 x के पावर में 1 प्लस E2 x के पावर में 2 प्लस डॉट 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 प्लस EN x के पावर में n। इस प्रकार से मान के चलिए हमको मिल गया, ठीक है, होयर। और यहाँ पर जो हमारा En है, En क्या हुआ, द कोफिशिएंट ऑफ En क्या है, xn का कोफिशिएंट है, द कोफिशिएंट ऑफ xn इन, और ये जो xn किस में है, इसमें है, यानी f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स बराबर, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n है और यहाँ पर जैसे dm बराबर क्या था, i प्लस जे बराबर m ai bj था, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, m प्लस k अब हो जाएगा, m प्लस k बराबर क्या हो गया, n हो गया, और ये हो गया dm ck हमने ले लिया, बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, n है, इसीलिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, n मिलेगा, और m प्लस k, देखिए ये वाला क्या था, पूरा हमारा m था, तो हमने इस m को लिखा m, और अब जो ये सब आया ना, ये सब जो C0 C1 C2 था, इसको हमने k माना, तो m प्लस के बराबर n, तो dm ck आ गया, ठीक है, dm ck आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए, तो m प्लस के बराबर n, m प्लस के बराबर n, और ये dm मतलब क्या है, dm मतलब ये है, dm मतलब ये है, आपको लिखना है ai bj, और i प्लस जे का वैल्यू क्या है, m है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या है, समेसन i प्लस जे बराबर m ai bj, और ये आपका बाहर में रहा ck, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा m प्लस के, तो m का वैल्यू क्या है, i प्लस जे, यहाँ पुट करेंगे i प्लस जे प्लस के बराबर क्या हो गया, n, और ai bj ck, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, जो कोफिशिएंट हुआ, दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ xn का कोफिशिएंट किसमें, इन f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या मिला, ये मिला, समेसन i प्लस जे प्लस के बराबर n ai bj ck, बात समझ रहे हैं। और सिमिलरली जब हम लोग करेंगे, इसमें करेंगे, किसमें करेंगे, इधर वाले में जब करेंगे तो इसमें भी हमको यही कोफिशिएंट मिलेगा, इसमें भी हमको यही कोफिशिएंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिख देते, सिमिलरली वी कैन so that coefficient of x के पावर में n in f of x into g of x into h of x, इसमें भी हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा, i प्लस जे प्लस के बराबर n ai bj ck, मतलब इसमें जो कोफिशिएंट आया इसमें भी वही कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, बाहर में आपका h ऑफ एक्स बराबर f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो r ओवर x है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, वो क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। तो चलिए अब हमारा लास्ट काम क्या है, लास्ट काम हम यहाँ पर करेंगे, r ओवर x प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव
होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर ये चीज़ हो गया यहाँ से सेटिस्फाई, तो हम बोलेंगे कि जो r ओवर x है वह प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, एक हमारा रिंग है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट इसको दिखा देंगे, और इसको अगर हम लोग दिखा दिया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाने के लिए देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअल में हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, जैसे a डॉट b प्लस सी को हम लोग दिखाते हैं ए बी प्लस ए सी, इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए यही चीज़ हमको करना है। और एक क्या होता है, b प्लस सी, अगर इधर ए ले तो बी ए प्लस सी ए, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक हुआ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एक हुआ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं दोनों एक करके। तो हमने एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स कोई 3 पोलिनोमियल ले लिया आर ओवर एक्स से। ठीक है, अब हम लोग एफ ऑफ एक्स को जिसे चलिए लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स के ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। जी ऑफ एक्स को ले लिया b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। और हमने एच ऑफ एक्स को ले लिया c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो ए से, बी से और जो सी से कहाँ से है, आर से है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे क्या हो जाता है, जैसे क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स बराबर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, ये चीज़ आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो इसको हम लोग सबसे फर्स्ट इस प्रकार से देखते हैं, देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, इसको हम लोग लेके वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स बाहर में रहेगा, यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बाहर में रहा, इंटू ये जो जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स दोनों को ऐड करना है, यानी b0 प्लस c0 प्लस b1 प्लस c1x प्लस b2 प्लस c2 का एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन, इसमें अगर कोफिशिएंट देखा जाए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बाहर में रखिए, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, इसका अगर कोफिशिएंट देखें, ठीक है, एक्स एन का कोफिशिएंट देखें अगर इसमें, तो हमको एक्स एन का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, आई प्लस जे बराबर एन। ठीक है, आई प्लस जे बराबर एन, ए आई बी जे प्लस सी जे। ठीक है, देखिए यहाँ इसको हमने जे जे मान लिया, इसको हमने आई आई मान लिया, तो आई प्लस जे जो होगा, क्योंकि यहाँ पर एन है ना, कोएफिशिएंट एन है, तो यहाँ पर आई प्लस जे को ऐड करेंगे तो एन होगा, तो ए आई, ये हुआ आपका ए आई वाला टर्म, और ये आपका बी जे और सी जे। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, और इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखें तो आई प्लस जे बराबर एन ए आई बी जे प्लस आई प्लस जे बराबर एन बी जे इंटू ए आई सी जे। देखिए ए आई बी जे हुआ था एक बार ए आई सी जे हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये जो आपका आया ए आई बी जे, ए आई यानी एफ ऑफ एक्स वाला और बी जे यानी जी ऑफ एक्स वाला, तो ये हो गया यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, ए आई मतलब एफ ऑफ एक्स वाला और सी जे यानी एच ऑफ एक्स वाला, तो यहाँ से हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन, एक बार आया है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एक बार आया है एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन के एक्स के पावर में एन इन, ये आया, यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में एन इन, तो ये और ये कोफिशिएंट वाला कैंसिल हो जाएगा, और कोफिशिएंट वाला कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा हमको, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो यही है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, दिस प्रूव्स लेफ्ट, ये हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को प्रूव किया।
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन आर ओवर एक्स, यानी यहाँ से हमारे क्या हुआ, लेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो गया। और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी यहाँ पे होल्ड करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो दैट, यहाँ से हम लोग शो करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। इन दिस वे आर ओवर एक्स इज ए रिंग कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग। तो ठीक है, आप इस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, और देखिए आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा यहाँ पे नहीं बताया, अगर मैं पूरा बताने जाता तो बहुत लंबा वीडियो चल जाता। खैर ऐसा बात नहीं कि पूरा नहीं बताया, लगभग टोटली मैंने बता दिया है, ठीक है। सिर्फ लिखना है का जो प्रोसेस है थोड़ा बहुत मैंने नहीं बताया, तो आप नोट्स से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।